अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी। थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया, लेकिन कुछ इश्यूज़ थे वो इंशाल्लाह से हल कर लिए गए हैं। तो अब जो है आप लोगों के साथ क्लास बनी रहेगी। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट आज हमने डिस्कस करना है, चैप्टर नंबर 11 जो है होम्योस्टेसिस, उसमें से। ठीक है जी। तो आज हम जो बात करेंगे वो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट के बारे में। और एक बात मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि लास्ट टाइम आपका जो टेस्ट हुआ है उसके जो MCQs हैं वो 6 मार्क्स के MCQs आपको दोबारा से सैटरडे को होंगे, वो आपके उस टेस्ट में ऐड अप हो जाएंगे। बाकी टेस्ट ऐसा सच होगा, ठीक है। तो बाकी टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ MCQs आपके ऐड अप होंगे। बाकी टेस्ट जो यही आपने दिया इसी का रिजल्ट आपका इंक्लूड होगा उसमें, ठीक है। ले जी, हमारे पास आज है जी रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर लिखा हुआ, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर। लें जी बेटा, आज का हमारा ये टॉपिक है। असल में हम जो है खुद ये समझते हैं कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर वेल डेफिनेट सिस्टम है। सर टाइम क्या होगा? टाइम बेटा लेक्चर में ही होंगे टेस्ट, ठीक है। लेक्चर के दौरान ही टेस्ट होगा आपका, और लेक्चर के दौरान ही आपने कंप्लीट कर, जिस तरह हमारा एंड पे टेस्ट होता है वही आपका टेस्ट होगा सैटरडे को। बस ये है कि उस टेस्ट को कन्वर्ट कर दिया गया है आपके मंथली टेस्ट के MCQs को उसमें कन्वर्ट किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट, ठीक है। करें बेहतर आप यूज़ पर्सनल बात करो। अच्छा अभी बेटा जी ये है कि जल्दी जल्दी से ज़रा आप लोग आ जाया करें जल्दी से। आज तो मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन सर मैं आपको टेस्ट में बेटा मैसेंजर पर टेस्ट चेक नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक द टेस्ट ऑन मैसेंजर और ऑन अ व्हाट्सएप। द रीज़न इज़ दैट कि आपका जो टेस्ट का डाटा है ना वो हमारे कैंपस के सिस्टम में नहीं आया। जब तक वो सिस्टम में नहीं आएगा हम उसे चेकआउट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट डे बेटा जो MCQs हो गए ना वो इसी टाइम पे होंगे, जो हमारे लेक्चर के दौरान होते हैं। लेक्चर के एंड पे MCQs होते हैं, वही आपके MCQs होंगे जो ड्यूरिंग लेक्चर होते हैं, क्योंकि बस वो 5 की जगह या 3 की जगह 6 होंगे, बस वो आपके इंक्लूड होंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा टेस्ट जो है ना वो नेक्स्ट डे जो टीचर असिस्टेंट हैं उन्होंने आपको टाइम दिया था 1 बजे कि आप 1 बजे जो है टेस्ट को सबमिट करवा सकें। तो कुछ बच्चों ने दोबारा रीसबमिट करवाया था, जिनका रह गया है उनका कुछ नहीं हो सकता। जिन बच्चों ने रीसबमिट करवा दिया वो कैंपस के साइड पे आ गया। सर अब उससे नेक्स्ट डे जो है टेस्ट से नेक्स्ट डे जो है आवाज को देखना यार, वेरी नेक्स्ट डे फ्रॉम द टेस्ट जो आपका सिस्टम था ना पुलिस ने सुबह से नोटिफिकेशन लगाया था। मैं बोल रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है, सही तो बताना मुझे क्या जी। तो बेटा आई थिंक अब आपको आवाज सही आ रही है, मुझे बताइएगा। हाँ जी, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि MCQs वो ऐड अप होंगे, बाकी टेस्ट आपका यही रहेगा। और मैम ने जो नेक्स्ट डे ना 1 बजे ओपन किए थे कैंपस की साइट, ताकि आप टेस्ट रीसबमिट करा सकें। जिन्होंने रीसबमिट करवा दिया था तो उनका टेस्ट काउंट हो जाएगा, जिन्होंने नहीं करवाया उनका नहीं काउंट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो चैट डिसेबल कर दें, ज़रा चैट डिसेबल कर दें, ठीक है। ले जी बेटा, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा टॉपिक है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन प्लांट्स। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट बॉडी के अंदर जो है हमने जो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर देखना है इन प्लांट्स। प्लांट्स आर स्पेसिफिक इन देयर स्ट्रक्चर। ये इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ज़रा लेस डेफिनेट होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स, लेकिन इसके बावजूद हाईली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इनके अंदर मौजूद होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक तो कल हमने स्ट्रक्चर बनाया था लीफ का, उसमें क्या था कि लीफ के अंदर जो एयर स्पेस होती है वहाँ से एग्जिट होता है जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मूवमेंट होती है, साथ वहाँ पे वाटर वेपर्स भी इवेपोरेट होते हैं। एक तो वो मेथड है, ठीक है। सर प्लीज़ चैट ना डिसेबल। बेटा आप लोग बातें करते रहते हैं ना, तो फिर इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इस तरह बच्चे बातें भी करते रहें और साथ समझते भी रहें, तो चैट डिसेबल कर दो। अच्छा जी, ये हमारे पास इन केस ऑफ प्लांट्स अगर हम डिस्कस करते हैं तो उनमें जो सिंपल छोटे ग्रासेस हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर हम एक बनाते हैं सिंपल
सा। जिस तरह स्ट्रॉबेरी लीफ है, अगर आपने उसके पौधे देखे हो स्ट्रॉबेरी के, तो उसमें क्या होता है जी, एक फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं गुटेशन, ठीक है। छोटा सा उसका पौधा, उसके लीफ के एजेस जो है ना, पौधे के जो किनारे होते हैं लीफ के, उसमें क्या होता है, उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स एज अ ड्यू ड्रॉप, जिस तरह के छोटे छोटे कतरे होते हैं, शबनम के कतरे होते हैं, पानी के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, वो इससे ड्रॉप ऑफ हो रहे होते हैं यहाँ से, बिल्कुल एज से, ठीक है। तो हमें यूँ लगता है कि दैट इज़ अ ड्यू ड्रॉप, बट एक्चुअली दीज आर नॉट ड्यू ड्रॉप, दीज आर excreted water which is waste water or extra water considered in the plant body। वो इस तरह secrete हो रहा होता है और वो नीचे गिर जाता है। ये इस फिनोमेना को हम कहते हैं गुटेशन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है बोर्ड के पेपर में, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गुटेशन, ठीक है। ले जिसे रीड आउट करते हैं, साथ साथ आपको क्वेश्चन मार्क करवाता हूँ, आपको सारा बताता हूँ। ले जी, पेज नंबर हमारे पास 19 है, पेज हमारे पास बेटा जी 19 है, इसे आप देखिएगा। अच्छा जी, वी नो दैट प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, के पौधे जो है वो पानी ज़मीन से लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स, और इसके साथ साथ जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसके दौरान भी पानी बनता है ना। रेस्पिरेशन का आपको पता है कि C6H12 एंड O6 है प्लस 6O2 है, तो ये साथ मिलकर के क्या बनाएगा जी, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब उसमें भी वाटर बन रहा है, वो भी अपने लाइफ एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी। ये टर्गर प्रेशर आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। वो क्या होता है कि प्लांट का जो सेल है ना, इन केस ऑफ प्लांट सेल अगर हम बात करते हैं तो सबसे बाहर की तरफ होती है सेल वॉल, और उसके अंदर क्या होती है जी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन हुई, ठीक है। उसके अंदर होता है कि बड़ा सा वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर क्या होता है, H2O स्टोर हुआ होता है काफ़ी ज़्यादा, और बाकी साइड पर न्यूक्लियस होता है और बाकी ऑर्गन इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये प्लांट सेल की बॉडी होती है, इसके दरमियान में जो वैक्यूल है उसमें बहुत सारा जो है वाटर इकट्ठा किया होता है। बेटा जी, आपकी चैट बंद करने का मतलब ये है कि आप काइंडली लेक्चर को गौर से सुने, सिम्बॉलिकली है। आप लोग एनेबल करके क्या मार्का मार रहे हैं कि हम ऐसे स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई से दूसरी तरफ तवज्जो देना चाहते हैं। नो डाउट, मुझे मसला नहीं, मैं चैट आपके बच्चों की मैं बातें देख रहा होता हूँ, लेकिन बेटा जी वो कहते हैं ना, कुछ थोड़ी सी खुद भी आपको शर्म होनी चाहिए कि आपको अगर डिसेबल किया चैट तो टीचर को, हम आपके दुश्मन हैं, आपको कह रहे हैं कि आप लोग इधर से बात ना करें, समझ लें। थोड़ा सा खुद भी आपको ना कंप्रोमाइज़ करना चाहिए अपनी पढ़ाई पे। आपको पता है हमारे लेक्चर में, कम से कम बायो के लेक्चर में, शुरू में भी और एंड पे भी काफ़ी टाइम जो है हम गपशप में गुजार देते हैं, बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें हमने पढ़ना होता है प्रॉपर, तो वो भी अगर आप हम इस काम में लग जाएं कि मैं चैट अनेबल कर लूँ, मैं चैट डिसेबल जो है उससे ये कर लूँ वो कर लूँ, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। मेरे बच्चे तो ज़हन में हैं मेरे, तो लेकिन क्या किया जा सकता है, बच्चे बच्चे हैं, अपना नुकसान आप लोग खुद करते हैं, तो मैं तो नहीं रोक सकता ना फिर। बहरहाल मैं बाकी सबको तो पढ़ाऊँगा ना। हाँ जी, एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपिरेशन। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल, ये बात हो गई। एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन। ज़्यादातर पौधों के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है, जो हमने कल बात की थी कि जो एपिडर्मिस है लीफ की, उसमें जो सेल्स हैं उसके अंदर एयर स्पेस बनी है, स्टोमेटा है, स्टोमेटा से एक्स्ट्रा वाटर रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। तो लीजिए रिकॉलिंग, साथ साइड बॉक्स है 9th क्लास के 9th चैप्टर जो ट्रांसपोर्ट है उसमें आपने पढ़ा है, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। एरियल पार्ट इसमें आप एडअप कर लें, या ठीक है ऐसे भी कि एरियल पार्ट जो हवा में मौजूद होते हैं पौधे के हिस्से, उनमें से पत्ता और हर्बेशियस स्टेम जो सब्ज रंग के तने हैं उनमें से भी होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है जी, वो कहलाता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एट नाइट ट्रांसपिरेशन यूजली डज नॉट अकर बिकॉज, अच्छा जी, हाँ जी, हाउ प्लांट एक्सक्रीटेड एक्स्ट्रा वाटर, क्वेश्चन लिखिए, हाउ प्लांट एक्सक्रीटेड एक्स्ट्रा वाटर, हाउ प्लांट रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर, कि प्लांट एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह से रिमूव करते हैं। सिंपल आपने आंसर लिखना है
एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन और गुटेशन, ओ आर और लिखेंगे और गुटेशन, वो भी आपने नीचे एक लिखा हुआ है जो एक डायग्राम बनी है उसके साथ में। गुटेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज, वो आपको बाद में बताते हैं क्या है। अच्छा जी, आगे हम पढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन मार्क करेंगे। एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज। रात के वक्त को ट्रांसपायरेशन नहीं होती। अब 5 मिनट पढ़ लें, बाकी फिर आपसे टाइम गपशप लगाना है इंशाल्लाह, ठीक है। बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड, ज़्यादातर क्योंकि स्टोमेटा जो है ना वो खुलते हैं सनलाइट की मौजूदगी, जैसे सूरज की रोशनी है तो स्टोमेटा खुलेंगे, अगर नहीं है तो नहीं खुलेंगे। रात के को सूरज की रोशनी तो नहीं होती, तो इसलिए ज़्यादातर स्टोमेटा क्लोज होते हैं, ठीक है। तो इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन द सॉइल, अगर पानी ज़मीन के अंदर ज़्यादा है तो देन क्या होगा, वाटर एंटर द रूट्स एंड द अकमुलेटेड इन जाइलम वेसल। अकमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। अगर पानी ज़मीन में ज़्यादा है तो पानी जो है वो जाइलम के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट द लीफ टिप्स आर एजेस एंड फॉर्म ड्रॉप्स। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द टिप्स ऑफ एजेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड गुटेशन, ठीक है। डिफाइन गुटेशन आपको आएगा क्वेश्चन, आपने कहाँ से लिखना है जी, सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस, यहाँ से एंड तक गुटेशन की डेफिनेशन। एक क्वेश्चन आता है आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके क्वेश्चन, डिफाइन गुटेशन, फिर आता है आपको क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन। ये क्वेश्चन आता है। फिर क्वेश्चन आता है डिफाइन ट्रांसपायरेशन, बल्कि व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ये सिंपल आपके क्वेश्चन है। ट्रांसपायरेशन जो साइड बॉक्स है वो आपने लिखनी है, गुटेशन की जो मैंने आपको बता दी है वो लिखनी है। डिफरेंस आएगा तो दोनों को आपने पैरेलल दरमियान में लाइन लगा के तो वो आपने डिफरेंस बना देना, लिख देना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखें जी, गुटेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद ड्यू विच कंसीडर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट सरफेस। ड्यू जो है जिसे आप शबनम के कतरे कहते हैं, वो पानी सुबह सुबह घास के पत्तों के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, उसमें और गुटेशन में डिफरेंस मुश्किल होता है। आमतौर पर गुटेशन जो है ना वो पत्ते से ज़्यादा पानी गिर रहा होता है, जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो थोड़े से पत्ते के ऊपर आते हैं और वेपरेट हो जाते हैं दोबारा जैसे ही सूरज की रोशनी आती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है जी रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। ले जी यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है कि प्लांट के अंदर जो अदर मेटाबॉलिक वेस्ट है, पानी के अलावा, पानी तो एक लाइफ मटेरियल है ना, जब ये एक्स्ट्रा होता है तब रिलीज किया जाता है, अदरवाइज ये ज़रूरी है पानी के लिए, किसी भी जिंदा जानदार के लिए, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल हैं। जोहेब जी बेटा बोले, सर ने समझा भी लिया। चलें आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, थोड़ा सा वेट कर लें ज़रा, अभी कोई 5-1 मिनट। सर बायो का नेक्स्ट टेस्ट कब होगा बेटा? वो आपके शेड्यूल में मेंशन होगा, ठीक है। अच्छा जी, जो अदर मेटाबॉलिक वेस्ट है प्लांट्स के अंदर, अगर हम बात करें, ये भी इन प्लांट्स हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इन प्लांट्स जो अदर मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लांट रिलीज करते हैं, वो हम एज अ डाइट भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। सर लेफ्ट से बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, ये लेफ्ट है, अच्छा लेफ्ट से नज़र नहीं आ रहा बेटा, यहाँ कुछ भी लिखा, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट लिखा हुआ है बस, इन प्लांट्स रिमूवल ऑफ अदर। क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो अदर मेटाबॉलिक वेस्ट कुछ में म्यूसिलेज होती है, जिस तरह चिपकदार मादा, या कुछ में गम्स होती हैं जिस तरह किकर वगैरह है उसके अंदर,
और कुछ के अंदर विस्कस लिक्विड होता है एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। आमतौर पर क्या होता है, प्लांट्स जो है ना अपने वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा किसी स्टेम को कटा हुआ आप देखें ना पौधे के तने को, तो इस तरह से उसके अंदर ना वो लेयर सी बनी होती हैं। आप कोई कहीं पे भी फर्नीचर देखें तो उसमें इस तरह से वो लेयर सी बनी होती है, इसे हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। ठीक है, कोई फर्नीचर आप देखें ना तो वहाँ पे कुछ इस तरह का कि वो बना होता है कि जिस तरह सर्कल से हर साल होता है। ये किस तरह बनते हैं और इसका क्या सीक्वेंस, पौधा था छोटा सा वो अब बड़ा दरख्त बन गया, उसको हो गए 50 साल। हर साल जाइलम और फ्लोइम डेड होके ना अंदर की तरफ हो जाते हैं, मतलब वहीं रहते हैं, बाहर की तरफ नए जाइलम और फ्लोइम बन जाते हैं। अब जो जाइलम और फ्लोइम डेड होते हैं ना उनमें वेस्ट मटेरियल स्टोर कर दिया जाता है, उनमें जो प्लांट का वेस्ट मटेरियल वो स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं पिथ या हार्डवुड कहते हैं। एक सॉफ्ट वुड होती है जो लिविंग होती है और जो बाकी है उसे हम कहते हैं हार्डवुड। ठीक है, व्हाट इज ड्यू, ये बेटा ड्यू तो हम कहते हैं शबनम के कतरे जो है उसे ड्यू कहते हैं। एक ड्यू राइट भी होता है, एक ड्यू जो है वो शबनम के कतरे जो है उसे भी कहते हैं। ठीक है, ड्यू ड्रॉप्स। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको इन्हें हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। जितने ये रिंग्स ज्यादा हो उसका मतलब उतना दरख्त ज्यादा पुराना है। हर साल में एक रिंग बनता है, कुछ में साल में 2 भी बनते हैं। ठीक है सर, ये वुड मन होता है? बुशरा क्या बात कर रही हो, पता नहीं क्या कह रहे हैं बेटा आप जी। अच्छा, तो ये एनुअल, अब इसमें प्लांट ने दरमियान में वेस्ट, इसीलिए जो हम जो लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं वो ख़राब नहीं होता उससे। जितनी वो लकड़ी ब्लैकिश कलर की हो जाती है, जितनी ब्लैकिश होती है उतनी हम उसको कहते हैं अच्छी है, जिसे कीड़े वगैरह नहीं खाएं, क्योंकि उसमें टॉक्सिक मटेरियल वेस्ट मटेरियल भरा होता है। कीड़े भी उसे कुछ नहीं, जो ज़रा नरम होती है वाइट कलर की होती है उसे कीड़े खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें वेस्ट मटेरियल कम होता है या ना होने के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद एक फिनोमेना होता है एक्सक्रीटोफोर। आपने देखा कि मौसम खज़ां के अंदर पौधों के पत्ते येलोइश हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। असल में जितना मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ना प्लांट अपने लीफ में पत्तों में स्टोर कर देता है। अब पत्ते फोटोसिंथेटिक नहीं रहे, जाहिर है अब उसमें वेस्ट मटेरियल स्टोर हो गया। अब उसके अंदर तो क्लोरोफिल बेशक मौजूद है लेकिन वो यूज़ कर करके पूरे साल के अंदर अब वो पत्ते गिर जाएंगे, नए पत्ते ग्रो कर जाएंगे। अब इन पत्तों को गिराने के साथ साथ उसने क्या किया, प्लांट ने अपना वेस्ट को भी रिलीज आउट कर दिया। ठीक है, इसी तरह म्यूसिलेज होती है, जिस तरह आपने भिंडी देखी है लेडी फिंगर। ठीक है, पता नहीं लेडी फिंगर उसे क्यों कहते हैं सर, मतलब ड्यू वाला क्वेश्चन शॉर्ट नहीं बेटा बेटा ये नहीं शॉर्ट में। अच्छा, अब क्या है कि मैं आपको बात बता रहा था, हाँ लेडी फिंगर जो है उसको आप एक लेसदार विस्कस मटेरियल होता है, ये कहते हैं म्यूसिलेज, वो अपने फ्रूट में स्टोर कर रही है। ठीक है, जहाँ पे सीड बनने हैं ताकि ये, क्योंकि फ्रूट ने प्लांट से आउट हो जाना होता है, रिलीज हो जाना, तो ये वेस्ट मटेरियल रिमूव हो गया, आउट हो गया। ठीक है, तो इस तरह प्लांट्स के अंदर डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट मटेरियल्स हैं। अब जो टमाटर है उसमें ऑक्सालेट होता है, छिलके के अंदर मौजूद होता है, वो भी प्लांट से रिमूव हो गया ना, लेकिन वो मौजूद होता है। प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज अ हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने जो है वो करना है, शॉर्ट भी इसमें आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्सालेट इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीव्स एंड द स्टेम ऑफ मैनी प्लांट्स दैट इज इन टोमेटो। ये इसमें कैल्शियम ऑक्सालेट, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड के कंपाउंड होते हैं, इससे किडनी स्टोन बहुत बनता है। जो लोग टमाटर या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ना, खासतौर पर टमाटर में किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर पानी कम पिएंगे तो। ठीक है, तो ये जो है इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स ईयरली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो पौधे हर साल अपने पत्ते गिराते हैं उनके जो है इन्हें ही कहते हैं एक्सक्रीटोफोर, लिख लीजिएगा एक्सक्रीटोफोर। ठीक है, तो पत्ते गिराते हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव कर देते हैं पत्तों के जरिए। अदर वेस्ट मटेरियल, अब ये लिखें जी क्वेश्चन इधर आप, राइट द नेम ऑफ वेस्ट मटेरियल इन प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखेगा राइट, चलिए मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, राइट द नेम्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट। ये आपने बतानी होती हैं, इसके नेम बताने जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ ये आपने बताना होगा। अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर रिमूव्ड बाय
सम प्लांट्स आर रेजिन्स बाय कोनिफर ट्रीज, ये कुछ ग्लू टाइप मटेरियल होता है, ठीक है। गम्स बाय कीकर, ये भी एक ज़रा हार्ड किस्म का होता है और मुख्तलिफ किस्म की जो देसी अद्वियात होती हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लैटेक्स, ये सफ़ेद किस्म का रबर टाइप मटेरियल होता है बाय रबर प्लांट। एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवोर्स प्लांट एंड लेडी फिंगर। अब कार्निवोर्स प्लांट किधर होते हैं, आप इधर देख सकते हैं बुक में ना, पेज नंबर 20 पे जो सबसे राइट साइड पे डेफिनेशन बनी है, पेज 20 पे सबसे राइट साइड पे डेफिनेशन डायग्राम बनी है ना, उसमें देखें इस तरह से एक एक पार्ट है, ठीक है। उसके बहुत बारीक बारीक टेंटिकल से निकले हैं, बारीक बारीक सुइयाँ सी लगी हुई हैं। हर सुई के आगे ना एक ड्रॉप ऑफ वाटर लगा हुआ है। वो ड्रॉप वाटर का नहीं है, वो जिस तरह आप जेल को इस्तेमाल करते हैं ना कुछ तरह का, मतलब वो लिक्विड मटेरियल विस्कस थिक है, उसके साथ लगा हुआ, ठीक है। अब जैसे कोई इंसेक्ट आता है ना, कोई उड़ने वाला इंसेक्ट, वो फूलों पे आते हैं, आपको पता है, वो उसके साथ लगता है तो वो चिपक जाता है, उसके पर चिपक जाते हैं, वो निकल नहीं पाता। अब वो जो है वो इस तरह के, इसे हम कहते हैं कार्निवोरस प्लांट, जो दूसरों को खा जाते हैं, वो इस तरह से करके उसे ट्रैप करें, जिस तरह आप देख रहे हैं उस तरह से ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करके फिर उसको डाइजेस्ट करके उसमें से प्रोटीन और जो नाइट्रोजनस मटेरियल बेसिकली होते हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको एक बात बताऊं, शायद आपको ना पता हो, कुछ प्लांट इस तरह के हैं जो आपने शायद मूवी में देखा हो कि बंदे को पकड़ लेते हैं, लिपट जाते हैं और पकड़ लेते हैं और वो जनाब मार देते हैं। ऐसा कोई पॉसिबल है, आपने शायद मूवीज में देखा हो, बट दिस इज एग्जैक्टली एग्जिस्ट इन रियलिटी। ये अफ्रीका के अंदर कुछ इलाके हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम आती है, नीचे भी काफ़ी पानी वगैरह है, वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, ठीक है। नाइट्रोजन प्लांट्स जिस तरह हमारी डाइट है ना, खाना पीना सब कुछ, तो वहाँ नाइट्रोजन भी उनकी डाइट है, तो उसकी कमी है, ठीक है। तो वो प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कोई चीज़ उनके साथ टच होगी ना, उसको वो लिपटना शुरू हो जाएगी। जितना हम छुड़ाना चाहेंगे उतने वो ज़्यादा लिपटेंगे। जानवरों को वो पकड़ लेते हैं और वो जानवर हैंग अप हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, हड्डियाँ आपको नजर आती हैं बाद में। वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो अपने साथ एक कटर लेके जाते हैं, बड़ा किस्म का चाकू, जरा अच्छे किस्म का, वो जो कोई जड़ लिपटते छुड़ाने की कोशिश नहीं करते, उसको आराम से वहाँ खड़े होकर नाइफ निकाल, क्योंकि जितना आप कोशिश करेंगे बाजू भी पकड़े जा सकते हैं, उसे छुड़ाया नहीं जा सकता फिर, तो वो कट कर देते हैं, कट करके तो वहाँ से वो निकल जाते हैं। कोशिश तो यही होती है कि उनके साथ टच ना हो, क्योंकि उनको पता होता है कि ये कार्निवोरस प्लांट है, टच से स्टीम, आप ऐसे टच करेंगे ना वो ऐसे लिपटना शुरू हो जाएंगे फ़ौरन से, जल्दी से, भागने नहीं देते तो इस तरह के पौधे होते हैं और पाकिस्तान में या एशिया के अंदर इस तरह के एग्जिस्ट नहीं करते, दूसरे जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जी साइड बॉक्स है कि इसे देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन, और द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द लीफ फॉल। इफ द लीव्स आर नॉट शेड, द कैल्शियम ऑक्सलेट जस्ट रिमेन एज अ हार्मलेस क्रिस्टल इन द लीव्स। अगर पत्तों को नहीं गिराया जाएगा तो कैल्शियम, ये कोई मतलब आप याद जरूर कर लीजिएगा एमसीक्यूज के तौर पर। मिस चैट एनेबल करें और वो टेस्ट शुरू कर दें। नहीं जी बेटा, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, साथ साथ आपका जो है ये टेस्ट होगा, तो टेस्ट भी आपने जो है परफॉर्म करना होगा। मिस जी, हाँ जी, टेस्ट भी स्टार्ट कर दें। लीजिए बेटा, चैट एनेबल हो गई, आप क्वेश्चन कर सकते हैं और टेस्ट भी आपका जो है मेरे पास आ गया है। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड है, अरे भाई ये तो अच्छा, चलें इसे हल कर दें। इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, द बायो एलिमेंट्स दैट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 18। नेक्स्ट, बायोलॉजी इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। एक को टिक करना है आपने, नेक्स्ट मूव करेंगे। खैर चलें जी, बाकी आपकी बातचीत देखते हैं क्या कर रहे हैं। सर प्लीज़ क्लियरली एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गुटेशन। हाँ जी बेटा, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली फ्रॉम स्टोमेटा, दिस इज ट्रांसपिरेशन। और जो गुटेशन है, दिस इज रिमूवल ऑफ लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स एट द एज ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट। पौधों के पत्तों के किनारों से पानी निकलता है, ठीक है। टेस्ट बेटा स्टार्ट हो गया, रिफ्रेश करें, आपको टेस्ट शो हो जाएगा। लीजिए बेटा जी, आपका क्वेश्चन है, अगर टॉपिक से रेलिवेंट तो आप मुझसे कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम हो चुका है पूरा तकरीबन, आप फिर मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह आप कल मिलेंगे। टेस्ट बेटा शो हो रहा है, आई थिंक टेस्ट शो हो रहा है।
आप लोगों के पास 32 सेकंड्स बाकी हैं। देखते हैं आपका बैकग्राउंड डाटा कितना अच्छा है, बैकग्राउंड नॉलेज कितना स्ट्रॉन्ग है आपका, जो आपने पहले का पढ़ा हुआ है वो आपको कितना का आता है। चलें जी, 7 सेकंड्स है, अभी पता चल जाता है। कोई मुश्किल तो नहीं थे वैसे एमसीक्यूज, लेकिन 0 0 0 0 0 0 रात गई बात गई वाला हिसाब है। लें जी, करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं। चलें जी बेटा, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे सही टेस्ट के साथ। तो कल तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।